और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी छठी बार G7 समिट में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान कई देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, लेकिन जब कनाडा पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया कनाडा में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कनाडा में ये जो डेलीगेशन है वो मुलाकात करता हुआ प्रधानमंत्री से नजर आ रहा है। कनाडा पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और जैसे ही विमान से बाहर निकले, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। और जो डेलीगेशन प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पहुंचा, उस डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं मुलाकात। हाथ जोड़कर सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका हैंडशेक करते हुए प्रधानमंत्री। और यहाँ की जो पारंपरिक जो परंपराएं हैं, जिसके मुताबिक स्वागत यहां पर अतिथियों का किया जाता है, उसका नजारा भी यहां पर देखने को मिला। और आप देख रहे हैं जो डेलीगेशन है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हुए, कुछ जो यहां पर अधिकारी हैं वो सारी में भी नजर आ रही हैं। ऐसे में जो इंडियन कल्चर है उसकी भी एक झलक देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कनाडा के दौरे पर हैं, पहुंच चुके हैं G7 में शामिल होने के लिए कनाडा। और कैसे हुआ है उनका स्वागत, वो तस्वीरें आपके सामने। कनाडा का दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक दशक बाद यानी कि 10 साल के बाद प्रधानमंत्री कनाडा जा रही हैं। इसके पहले ट्रूडो क्योंकि प्रधानमंत्री थे, ऐसे में जो रिश्ते थे उनमें कुछ तनाव भी आया। लेकिन अब मार्क कार्नी, जो कि प्रधानमंत्री पद संभाल चुके हैं कनाडा में, उनके न्योता देने के बाद प्रधानमंत्री G7 में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं कनाडा। और ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि जो कनाडा भारत के रिश्ते हैं वो और मधुर होंगे, उसमें मजबूती आएगी। G7 समिट के दौरान राष्ट्राध्यक्ष जो होंगे, देशों के प्रमुख होंगे, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये G7 समिट में शामिल होना प्रधानमंत्री के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है, भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अहम मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो ये 3 विदेशों की यात्रा है, सबसे पहले गए साइप्रस, अब कनाडा, इसके बाद क्रोएशिया भी जाएंगे। 5 दिनों की ये विदेश यात्रा है और ये विदेश यात्रा पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। साइप्रस में भी जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री, तो गर्मजोशी के साथ यहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया था। भारतीय परंपरा का एक अनूठा जो तस्वीर है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, एक अनूठा नजारा देखने को मिला था। और कुछ वैसी तस्वीरें कनाडा से भी सामने आ रही हैं। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत यहां पर किया गया गर्मजोशी के साथ। G7 समिट में शामिल होंगे, डिनर में हिस्सा लेंगे और साथ ही कई राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ उनकी वार्ता होनी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे बातचीत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि समिट के इतर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। पिछले एक दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला कनाडा दौरा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के न्योते पर वे अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे हैं, जहां वो G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं से अहम बातचीत करेंगे। अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी वार्ता करेंगे, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर बात होगी। पीएम शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसमें पीएम मोदी दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी बातचीत होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी ट्रंप से मिलेंगे। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का ये पहला विदेश दौरा है।